हमारे नागपुरी टेस्ट सीरीज जो सचिवालय के लिए, दरोगा के लिए, नगरपालिका के लिए, झारखंड में स्नातक स्तर के नागपुरी के लिए तीसरा वीडियो आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। और स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न जो है वो आपको लिया गया है नागपुरी व्याकरण से, नागपुरी ग्रामर से। नागपुरी ग्रामर हमको 3 बुक से पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। शकुंतला मिश्र जी के बुक से, आपको वीरेंद्र महतो जी के बुक से, और फादर पीटर शांति नौरंगी जी के बुक से। तीनों बुक का आपको PDF, मतलब तीनों बुक का आपको पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर कोर्स को देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐप में सारा कोर्स मौजूद है। संज्ञा विशेषणों में किसके कारण साधारणतः कोई परिवर्तन नहीं होता है? कह रहा है क्या? आप इसको आराम से समझिएगा, जैसे यहां समझा रहे हैं वहां पर भी वैसे ही समझाए हुए हैं। संज्ञा विशेषणों में संज्ञा विशेषण जो होता है उसमें किसके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है? पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है भाइयों बहनों वो है लिंग, दूसरा ऑप्शन है वचन, तीसरा ऑप्शन है शब्द, और चौथा ऑप्शन है क्रिया। थोड़ा हिंदी मोड में बोल रहे हैं ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कैसे नहीं होता, थोड़ा सा समझाइए। तो आपको हम समझाते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ नागपुरी में लड़का को छोड़ा कहा जाता है और लड़की को छोड़ी कहा जाता है। अब देखिए, अगर लड़का हो या लड़की हो, अगर दोनों अच्छा हो तो क्या बोलेंगे? अच्छा, क्या बोलेंगे? छोड़ा। और लड़की भी होगी तो क्या बोलेंगे हम? अच्छा छोड़ी। लिंग परिवर्तन हुआ क्या? अच्छा के लिए नहीं हुआ। अगर रहेगा घोड़ा तो अच्छा घोड़ा, घोड़ी रहेगा तो अच्छा घोड़ी, है ना। रहेगा करिया, जैसे मान लीजिए अच्छा से ले लिए। अगला कोई आपको विशेषण ले लेते हैं, संज्ञा विशेषण करिया। करिया मतलब होता है काला। क्या होता है? काला। जैसे बोलेंगे करिया बरद, का बोले बाबू? करिया बरद। बरद मतलब होता है बैल। और करिया गाय, गाय मतलब क्या होता है? गाय जो दूध देती है। इससे हम हल जोतवाते हैं, इससे हम दूध लेते हैं। ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग। करिया दोनों के लिए हुआ, इसीलिए कहा संज्ञा विशेषणों में किसके कारण साधारणतः कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा नागपुरी में। अगर हिंदी में जाइएगा तो परिवर्तन होगा। जैसे अच्छा छोड़ा, अच्छा छोड़ी, करिया बरद, करिया गाय, बड़ बेटा, बड़ बेटी। बड़ क्या है? क्रिया संज्ञा विशेषण है। सुंदर दुल्हा, सुंदर कन्या। बात समझ में आ गया होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका संज्ञा विशेषण से प्रश्न था। संज्ञा विशेषण का एक प्रश्न छोटा सा लिया हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे जो बढ़ेंगे तो आगे का प्रश्न जो है वो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको भी वैसे ही डिस्क्राइब करेंगे। जो संज्ञा, यहां पर जो ना ओ कार लगा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा के लिए भूल जाइए, गलत लिखा गया। जो संज्ञा कॉमा, थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक आ गया था। जो संज्ञा, संज्ञा विशेषणों, संज्ञा विशेषण के बीच में ऐसा साइन लगा दीजिए। जो संज्ञा संज्ञा विशेषणों और क्रिया विशेषणों से बनती है उसे क्या कहते हैं? ये जो है ये हमारे नौरंगी जी के बुक से लिया हुआ है। ये आपको दोनों के बुक में नहीं मिलेगा, इसको आप नहीं खोज पाइएगा। लेकिन इससे क्वेश्चन आपको हमेशा रहता है। नागपुरी का तो नहीं, नागपुरी का तो रहेगा ही रहेगा, हिंदी में बहुत ज्यादा रहता है। इससे ध्यान दीजिएगा, ये आपको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? जो संज्ञा, क्या बोले बाबू? फिर से एक बार, जो क्या लिखा हुआ है? संज्ञा, संज्ञा कॉमा संज्ञा विशेषणों और क्रिया विशेषणों से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है धातुज क्रिया, दूसरा ऑप्शन है नामज क्रिया, तीसरा ऑप्शन है मूल क्रिया, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमको जहां तक पता है कि कठिन होगा आपके लिए इसका जवाब देना, जो आसान रहता है वहां पर हम बोल देते हैं, आपको जानना बहुत आसान होता है। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसीलिए बता दे रहे हैं। ये है आपका नामज क्रिया। क्या बोले आप समझिएगा, नामज क्रिया किसको कहा जाता है? जो संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या? राम श्याम। संज्ञा विशेषणों, क्या बोले हम? संज्ञा विशेषणों क्रिया विशेषणों से बनती है। जो संज्ञा संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण से बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नामज क्रिया। जैसे एक संज्ञा का नाम देते हैं हम डर, भाववाचक है ना डर। डर का धातु क्या हो जाएगा? डरा, और उसी से क्या हो जाएगा? डराना। लाज, भाव है ना, लाज लग रहा है, भाव है, इसका धातु क्या हो जाएगा? लजा। उसी प्रकार से जब चले जाइएगा क्रिया विशेषण में, संज्ञा विशेषण में जब चले जाइएगा तो आपको मिलेगा क्या? जवान। जवान क्या है? संज्ञा विशेषण है। और उसी का नागपुरी में क्या होगा? जुआ। नहीं बोलते हैं, जैसे आम पक जाता है तो हम लोग बोलते हैं आम पाइक गेलो। अब तो नागपुरी को थोड़ा हिंदी मिक्स कर दिए, लेकिन पहले क्या बोलते थे? आम जोआए गेलो।
जवान सबसे निकला है। आम जो आए गेलो बाबू निकला और चटनी के खा, तोड़ा चटनी के खा, सुने ना। तो जवान का क्या हो जाएगा? जुवा। जैसे बोलते हैं स्थिर, नहीं बोलते थीर धर, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ बोलते हैं। नागपुरी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीर। क्या बोलते हैं? थीर। इसका क्या हो जाएगा बाबू? थीरा। क्या हो जाएगा? थीरा। जैसे हम लोग आराम करने लगते हैं तो उसको आराम करने का अवस्था को, शांत अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? सुस्ताएले। क्या बोलते हैं हम लोग? सुस्ताएले। सुसुत। क्या बोले हम लोग? सुसुत। क्या बोले उसको हम लोग? सुसुत। उसका भाववाचक क्या हो जाएगा? सुसुता। सुसुता। अगर ना लगाइएगा तो जाएगा नामज क्रिया। जैसे हो जाएगा मोट। मोट भी क्या है आपका? भाव है। मोट क्या है आपका? भाव। तब क्या हो जाएगा बाबू? मोटा। क्या हो जाएगा? मोटा। अब थोड़ा क्रिया विशेषण से बताते हैं। क्रिया विशेषण में होता है नजीक। क्या होता है? नजीक। नजीक मतलब नजदीक। उसका क्या हो जाएगा? धातु नजीका। कुछ नहीं करना है, उसमें आकार लगा देना। दूर। दूर का क्या हो जाएगा? दूर का दूरा। क्या हो जाएगा? दूरा। पीछे का पछुआ, ठीक का ठौका, आगे का अगुआ। तो ये है हमारा संज्ञा। वो जो संज्ञा संज्ञा विशेषणों और क्रिया विशेषणों से बनती है उसे क्या कहते हैं? दैट इज नामज क्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा स्पीड नहीं, धीरे धीरे। बिहा कर तैयारी होए लागलक और काम में मड़वा फंदालक। क्या बोल रहे हैं? शादी का तैयारी हो रहा है और किस चीज में मड़वा जो है बनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है महल में, दूसरा ऑप्शन है महल कर भीतरे, तीसरा ऑप्शन है दुइयो और चौथा ऑप्शन है महल कर अंगना में। तो भैया याद रखिएगा, मड़वा जो बनेगा वो अंगना में बनेगा। कहाँ बनेगा? अंगना में बनेगा। अब ये याद रखिएगा, ये कहानी का क्या नाम है? तो कहानी का नाम है आपको, अगर याद नहीं है तो याद रखिएगा, बालमैत रानी। क्या नाम है कहानी का? बालमत रानी। और बालमत रानी कहानी किस बुक में है? तो यहां पर अंगना शब्द आया तो याद रखिएगा अंगना में। अंगना मतलब क्या होता है? सुंदर अंगों वाली स्त्री। क्या होता है अंगना मतलब? सुंदर अंगों वाली स्त्री। और जो सुंदर अंगों वाली स्त्री जो होती है ना, जो बड़वारी कर रहे, जो जहां झाड़ू करती, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंगना। क्या कहते हैं हम लोग? अंगना। ध्यान रखिएगा, ये अंगना कहानी का है और इसके संपादक जो हैं वो हमारे कौन है? गिरधारी राम गंझू और मैडम शकुंतला। कौन है? शकुंतला मिश्रा। याद रखिएगा, कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं। और ये प्रस्तुति है, जो कहानी का प्रस्तुति दिए हैं वो हमारे सबसे पूजनीय कौन? पीटर शांति नौरंगी जी, जिनका व्याकरण का कोई जोड़ नहीं है। उन्हीं से सारा नागपुरी व्याकरण निकला है। विश्वास नहीं तो एक बार उसको पढ़ के देखिए। हम उसको पूरा कोर्स में पढ़ाए हुए, कोर्स का नीचे हर चैप्टर में हम तीनों चैप्टर को, तीनों बुक का मतलब कि मिला, अगर काल पढ़ाएं तो तीनों का बुक से काल पढ़ाएं, वर्ण पढ़ाएं तो तीनों का बुक से पढ़ाए हुए हैं। अगर उसको क्रॉस चेक करना होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं तो वर्ण का वीडियो, नागपुरी व्याकरण वर्ण का वीडियो मेरा प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, जाके चेक कर लीजिए। आपको संज्ञा का वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर क्रॉस चेक कर लीजिए, पूरा तीनों का तीनों बुक को पढ़ाए हुए हैं। चलिए ठीक है, अब याद रखिएगा, इससे कुछ प्रमुख प्रश्न को ले लेते हैं। ये जो बालमैत रानी कहानी था, इसमें कितनी बहन थी? तो याद रखिएगा, 2 बहन। एगो बालमैत और दूसरा कौन? धनमैत। धनमैत क्या थी? बड़ी थी। बालमैत क्या थी? छोटी थी। और जो छोटी वाली बहन बालमैत थी, उसका बाल जो था वो सोना के जैसे था, इसीलिए उसका नाम क्या था? बालमैत। अपना सोना का बाल जब टूटा तो उसको बेल में लपेट के क्या कर देती है? बहा देती है। और वही मिलता है किसको? राजकुमार को। किसको मिलता है? राजकुमार को। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ता है। एगो बुढ़िया आती है जो होती है कुटनी बुढ़िया। कौन बुढ़िया? कुटनी बुढ़िया आती है और राजकुमार के देखती है बहुत परेशान, तो उसके पापा राजा साहब उसके पास भेजते हैं। और भेजने के बाद वो बुढ़िया जाती है, क्या लेके जाती है राजकुमार के बेडरूम में? तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। वो लेके जाती है आपको चरखा। क्या लेके जाती है? चरखा के साथ क्या रहेगा? गांधी जी क्या घुमाते थे? रुआ। और खाने के लिए क्या ले जाती है? खाने के लिए ले जाती है बूट। बूट मीन्स क्या होता है? चना। आपको एग्जाम हुआ था किसका? एग्जाम हुआ था आपको वनरक्षी का, और मेंस का समय था। मेंस मतलब टीके मारना था नागपुरी में, और उसमें पूछा हुआ था बूट का अर्थ क्या होता, सॉरी, नागपुरी में चना को क्या कहते हैं? नागपुरी में चना को क्या कहते हैं? जो भैया, जो दीदी उस समय पास हुए हैं उनसे पूछ लीजिए, अगर नागपुरी लिए थे तो पूछा गया था कि नहीं। कम से कम 7-8 शब्द का आपको नागपुरी पूछा जाएगा और वही आपका मार्किंग करेगा। अगर आप एक भी अक्षर पार किए हैं तो समझ लीजिए आपके लिए दुखदाई है, एग्जाम में आपका क्रॉस हो सकता है नंबर।
मतलब 89 आया, 5 नंबर के लिए पीछे हट गए आप। इसीलिए बता दे रहे हैं वैसा पढ़िए जहां पर हर शब्द का अर्थ बताया हुआ हो। हम हर चैप्टर में हर लाइन का हर अक्षर का शब्द बनाए हुए हैं, क्योंकि हम वर्णच्ची का एग्जाम में हम एक चीज को देखे थे। आप दीदी भैया से क्रॉस चेक कर लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर वर्णच्ची में जो टॉप किए थे पूरा झारखंड में, वो भी हमारे स्टूडेंट है नागपुरी के लिए और झारखंड के लिए, वो भी है यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ऐप में हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, है ना। अभी बनरक्षी में है, बोले कि सर हम सचिवालय का तैयारी करेंगे, हाँ हो जाएगा कि नहीं। हम बोले बिल्कुल होगा, आप टॉप किए थे, क्यों नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, छोटकी बेटी दिन रात सुशीला कर काम में टंगाले रहत रहे। छोटकी बेटी जो थी वो दिन रात सुशीला, सुशीला याद होगा आपको कहानी मनपूरन, है ना। उस कहानी में सुशीला तो क्या में टंगाले रहती थी, खोइचा में। अब चना है को कि बूट है को कि मुढ़ी है को कि ओजा में रहता हो, गलत। कोरा में नहीं, गतर में, घेचा में। तो आपको बताना होगा किस में, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कोरा में। किस में वो टंगाले रहता था समय, कोरा। कोरा मतलब होता है गोदी, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम लोग लैप। क्या बोलते हैं, लैप। और उसी के टॉप में जो रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप। कोरा मतलब नागपुर कर कोरा, नदी नाला टाका टूड़, सुने ना। तो आप इंग्लिश से बोल सकते हैं नागपुर का लैपटॉप, टॉप नहीं बोलिएगा, है ना। चलिए समझिए, छोटकी रानी जो थी, छोटकी बेटी दिन रात सुशीला कर काम में टंगाले रहत रहे, दैट इज आंसर को क्या हो जाएगा आपका, कोरा। और ये कहानी का क्या नाम है बाबू, मनपूरन। क्या नाम है कहानी का, मनपूरन। और मनपूरन जो कहानी है वो किस कहानी है, मतलब कि किस बुक में लिखा हुआ है, तो रुगड़ा खुखड़ी में। और इसके जो लेखक है, मनपूरन के लेखक है वो कौन है, लाल साहब। लाल साहब मतलब कौन, लाल रणविजयनाथ शाहदेव। और इसमें इस कहानी में जो मेन एक्टर है, हीरो जो है, जो 3 शादी करता है, उसका क्या नाम होता है, खीरोधर, क्या, खीरोधर सिंह। जिसका पहला शादी, इनका पहला शादी कितना साल का उम्र में होता है, 18 वर्ष का उम्र में होता है। पत्नी क्या साल तक रहती है इनके साथ, तो मात्र 2 साल रहती है। एक बेटी को जन्म देती है, एगो बेटी इनका पैदा हुई, जो बेटी बहुत सुंदर रहती है, ऐसा चोटी रहता है उसका, दोनों तरफ से घेचा लंबा सा रहता है। उसका क्या नाम रहता है, उस बेटी का नाम याद कीजिए, क्या नाम रहता है बाबू, याद कीजिए, जल्दी बताइए, लीला। क्या नाम रहता है, लीला। उसके बाद ही शादी करते हैं खीरोधर सिंह, दूसरा शादी करते हैं, जो इनके साथ मात्र कै साल तक रहती है, 10 साल। और मर जाती है तो किस बीमारी से मरती है, कोई बीमारी नहीं होता है बाबू। एगो होता है सब्जी जो ऐसे लंबा होता है, भाटा, उसको क्या कहते हैं, उसमें सिंगार पतार कर रहता है ऊपर में। भाटा तोड़ने के क्रम में कांटा करता है, और ये 10 साल में ये टाटा फिस हो जाता है। उसके बाद तीसरा शादी करते हैं, और उसी लड़की का नाम होता है क्या, सुशीला। क्या नाम रहता है, सुशीला। सुशीला स्वभाव से कैसी होती है, तो जैसा नाम है वैसा काम है। और पहली बेटी जो होती है, मतलब पहले बीवी से जो बेटी होती है, उसका नाम क्या रहता है, लीला। और उसी का बेटा का क्या नाम रहता है, मनपूरन। और याद रखिएगा जो दूसरा शादी किया था ना, उससे कितना लड़का लड़की था, तो 5 लड़का लड़की। इसमें डिफाइन नहीं किया कई गो लड़का कई गो लड़की, लिखा हुआ है बुक में 5 लड़का लड़की। मनपूरन, लाल रणविजयनाथ शाहदेव, खीरोधर सिंह, है ना। याद रखिएगा, पहला विवाह 18 साल में, पहली पत्नी मरी 2 साल में। दूसरा शादी हुआ, उसमें पत्नी कितना साल रही, 10 वर्ष। कैसे मरी, तो भाटा का कांटा से। कई गो बेटा बेटी छोड़ के गई, 5 गो लड़का लड़की छोड़ के गई। तीसरा शादी किससे हुआ, सुशीला से। उसका कई गो बच्चा था, तो बच्चा का डिफाइन किया था कि नहीं किया था, किया था। तो आपको बताना है डिफाइन किया था या नहीं किया था। आपके लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं हम, ताकि कमेंट एरिया में भरिए और आपका मन लगा हुआ है, एक बार किताब खोलने का फिर से मौका आपको दिए। अगला प्रश्न आपका इसके साथ आया, ये देखिए, ये है रहा हुआ, पेठियार मन का तैर आपन आपन गांव डहर में सोचियाल। पेठियार मतलब सबसे पहले समझिए, पेठिया मतलब क्या होता है, चलिए बाद में समझाएंगे। पहला ऑप्शन चिमटी तैर, टीला करदिया तैर, पपला तैर, सनाल भितमाछी तैर। तो याद रखिएगा चिमटी तैर। चिमटी मतलब क्या होता है, एंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, एंट। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, चीटी। क्या बोलते हैं हम लोग, चीटी। और उसी को पहले हम लोग को जब कोई ऐसे काटता था ना, जिसको हम लोग चिकोटी कहते हैं, तो चिमटी चापत हो बोलते थे। चिमटी का ले चापत थी, है ना, चिमटी करत थी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये है हमारा क्या, चिमटी। चिमटी हम लोग तरफ बहुत मिलता है। एगो चीटी मिलता है, लोहा चीटी, एकदम काला भुर्रंग कलिया रहेगा एकदम ऐसे, है ना। अगर काट दिया तो वहां पर समझ जाएगी तो आपको बहुत देरी तक जलेगा, वो एगो फूल जाएगा। एगो चीटी मिलता है देवता चीटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देवता चीटी। उसको जीआई टैग मिला है, कहाँ, छत्तीसगढ़ के लिए। उसका चटनी बना के हम लोग खाते थे। वो आम के पेड़ में, जामुन के पेड़ में खूब सारा होता है, ध्यान दीजिएगा। देवता चीटी, उसको जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन याद हो रखिएगा, आपको जीएस भी है इसमें। अब क्वेश्चन में आते,
पेठियार मन का तेर अपन अपन गांव डहर में सोझल है भैया। यहाँ पर जो पेठिया लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है बाजार। ये भी क्वेश्चन आ चुका है नागपुरी में। नागपुरी में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। पूछ चुका है कि बाजार को नागपुरी में क्या कहते हैं, तो पेठिया कहते हैं। अब पेठिया लोग अपना कैसे कैसे वापस लौटता है तो नहीं देखते हैं। जब बाजार का आदमी लौटता है तो चींटी के जैसा एक के पीछे एक रहता है कि ते का किन ले, हम तो कदुआ ले, अरे देखने हमके तो लौआ भेटाल, हमके तो रुगड़ा मिलबे नहीं कर, अरे तो का ले ई ले लियो, चल हम तो काठी किने जा रहे, हम तो इसमें घूमे जा रही हो, पान खा जा रही हो। सुने है ना, चिमटी जैसा आते जाते रहता है। याद रखिएगा ये कौन सा कहानी का है, तो बहुत सुंदर कहानी जो बेमेल विवाह के लिए जाना गया, एक चकता रौद के लिए है। इसको लिखे कौन, तो बहुत अच्छे व्यक्ति का नाम है PKR, मतलब PKR हो जाइए, मतलब PK रॉय, प्रफुल्ल कुमार रॉय। इसके संपादन करता कौन है, तो हमारी शकुंतला मिश्र जी हैं, और साथ में कौन है, उमेश नंद तिवारी जी हैं। याद रखिएगा। इस कहानी में कल भी आया था तो हम बताए तो बार बार बोलते हैं ताकि याद हो जाए, मत सोचिएगा बार बार वही चीज को बोल रहे हैं। मेरा भावना देखिए, है ना, ये मत सोचिएगा कि बार बार वही चीज को बोलते हैं। इनका बेटा का नाम जो था, उस बेटा का नाम तरंतु सिंह का बेटा का नाम भोला। वो बचपन में बहुत जिद्दी था, इसीलिए बचपन में उसको क्या खिलाया जाता था, तो नागपुरी में लिखा हुआ है वहां पर अफीम। और हम बहुत सारे लोगों का वीडियो देखें, इसका अर्थ नहीं बताएं। इसका मतलब होता है अफीम। क्या होता है इसका मतलब, अफीम। पहले जब बच्चा बहुत जिद आता था ना, तो अफीम चटवा दिया जाता था। आपको विश्वास नहीं हो तो पिक्चर उठा लीजिए, मंगल पांडे आमिर खान वाला। उसमें एक सीन आएगा जिसमें बच्चा खूब रोता है, तो उसकी सास बोलती है, बुढ़िया टाय टाय बोलती है अरे अफीम चटवा के सुला दो और जाओ काम करने के लिए। याद रखिएगा, अफीम चटवा देता था, तो वही अफीम चटवाया जाता था। और ये अफीम चटवाने के लिए उस कहानी में कौन बोले थे, छुआ के अफीम चटवाए दे, वो आराम से सुतल रही। उकर नाम रहे बाबू हसन खां। का नाम रहे, हसन खां। और अंतिम में ये बेमेल विवाह था, जनरेशन गैप वाला विवाह था। तुरंतु सिंह लास्ट में अपने आप मर जाते हैं। तो क्या करके मरते हैं, तो कुआं में डूब के। क्या करके मरते हैं बाबू, कुआं में डूब के। कुआं को नागपुरी में क्या कहते हैं हम लोग, इंदिरा। हम ऐसे ही चैप्टर पढ़ाए हुए हैं सर, इसीलिए आपको मेरा कोर्स का फी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम पूरा दिए हैं। यह मत सोचिएगा कि कम फी करके आपको बेचना है, हमको बेचना नहीं है, आपको पूरा समझाएं। जहां पर उंगली उठाना है आप उंगली उठा सकते हैं, अगर गलत है तो एकदम खकर के बोल रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक एक एक अक्षर पढ़ाया हुआ है मेरे कोर्स में, और साथ में 6000 क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद।